हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम जानेंगे महाभारत में कि महाभारत के युद्ध में जब हनुमान जी को आया था गुस्सा, तो कर्ण मरते मरते बचे थे। कहते हैं कि हनुमान जी ने स्वयं कर्ण को मारने आ गए थे, लेकिन वजह क्या थी उनके पीछे या फिर रहस्य क्या था? तो देखिए, जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको ये रहस्य नहीं समझ में आएगा। देखिए, यह तो सब जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे, तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। बहुत ही शक्तिशाली थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण से हवा में उड़ा देते। परंतु ऐसा नहीं हो सका, है ना? वो मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे और दोनों के बीच मतलब मानो तो घमासान चल रहा था। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि अर्जुन का जो रथ था तो कर्ण चाहते तो एक बाण में ही हवा में उड़ा देते, परंतु ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्वयं बजरंगबली हनुमान जी अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे। कहते हैं कि ऐसे में जब हनुमान का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता है और कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया, मतलब वो उकसाते रहते हैं कर्ण को। मतलब ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण बहुत शक्तिशाली है, देखो पार्थ ऐसा वैसा। तो आखिर उसने पूछ ही लिया कि हे पार्थ, आप मेरी शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उसकी कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेष नाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगी कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा करना तो बनती है। देखिए क्या बोला उन्होंने कि तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेष नाग और सारथी के रूप में स्वयं नारायण विराजमान है। फिर कहते हैं कि कर्ण जब अर्जुन को किसी भी प्रकार से कुछ नहीं कर पाया तो गुस्सा होकर श्री कृष्ण पर ही तीर चलाने लगा, जो कि युद्ध के नियम के विरुद्ध था। मतलब आप किसी भी सारथी पर आप बाण नहीं चला सकते, ये नियम बना था युद्ध होने से पहले। लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण की छाती पर बाण चला दिया। अपने आराध्य पर बाण चलते देख रथ के ऊपर बैठे जो हनुमान जी थे हमारे, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और कर्ण बाण पर बाण चलाए जा रहा था। यह देखकर हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धरा और जोर से दहाड़ने लगे। यह देखकर हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धरा और जोर से दहाड़ने लगे। उनकी दहाड़ से संपूर्ण कुरुक्षेत्र में सेनाएं तक भयभीत हो गईं। कहते हैं कि कौरवों की सेना भाग खड़ी हुई और पांडवों की सेना भी भागने लगी। कहते हैं उनकी दहाड़ मात्र से सैनिकों के हृदय फटने लगे। हनुमान जी दहाड़ते हुए कर्ण को देखने लगे। कर्ण और सभी कौरव महारथी जो थे वो थर थर कांपने लगे। हवाएं बहुत तेज चलने लगी। फिर कहते हैं कि हनुमान जी को क्रोध में देखकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत सक्रिय हुए। मतलब वो जो भगवान श्री कृष्ण थे वो पूरी बात समझ चुके थे और वे हनुमान जी से कहने लगे कि तुम मेरी ओर देखो, तुम मेरी ओर देखो। यदि कुछ क्षण और तुमने कर्ण की ओर देखा तो तुम्हारी दृष्टि मात्र से वह मारा जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए तुम मेरी ओर देखो। मतलब ये भगवान हनुमान जी से कह रहे हैं। यह सुनकर हनुमान जी उनकी ओर देखने लगे और उनका जो क्रोध था, है ना, वो धीरे धीरे जो उनका क्रोध था वो शांत हो गया और अन्यथा कर्ण हनुमान की दृष्टि से ही मारा जाता। देखो तो महाभारत में ऐसा भी हुआ था। मेरे को ऐसा लगता है ये चीज आपको नहीं पता रही होगी, तो चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा ये रहस्य जानकर। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसा कि मैं अब हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको ये सारी बातें, जो महाभारत एक रहस्य है, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था। वो खुद एक महाकाव्य, एक बड़ा ग्रंथ है। चलिए, तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।